हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन थ्रू 6 -4 एंड -3 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2 1 एंड 0 y, फाइंड y। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है 6 -4 और -3 2, और एक दूसरी लाइन है, सेकंड लाइन सेगमेंट है, उसके भी हमें दो पॉइंट्स गिवन है 2 1 और 0 y, और ये दोनों लाइंस जो है क्या है, आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। लेट ए 6 -4 एंड बी -3 2 आर द टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन ए बी। ठीक है, यानी कि हमने 6 -4 को ए सपोज कर लिया, -3 2 को बी सपोज कर लिया, और इस लाइन को हमने नाम दे दिया L1 का। इसी तरह से C2 1 एंड D 0 y आर द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन CD L2। इसी तरह से हमने 2 1 को C सपोज कर लिया, 0 y को D सपोज कर लिया, और इस लाइन को हमने L2 नाम दे दिया। अब यहां पे हमें जो कंडीशन गिवन है वो है कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि इस L1 का जो स्लोप होगा वो होगा M1, और L2 का जो स्लोप होगा वो होगा M2। और जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि L1 का स्लोप निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम L2 का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी L1 इज इक्वल टू M1 बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। जब भी एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो ये वाला स्लोप फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, M1 इज इक्वल टू y2 y1 ओवर x2 x1। तो अभी हम स्लोप निकालने किसका, ए बी का, L1 का। तो अब चूंकि a जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, b पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहां पर x1 इक्वल हो जाएगा 6 के, y1 इक्वल हो जाएगा -4 के, x2 इक्वल हो जाएगा -3 के, y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको उठा के स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये हो जाएगा M1 इज इक्वल्स टू y2 y1 y2 y1 ओवर x2 x1। ये हो जाएगा M1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस ओवर 4 -3 -6 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये M1 आ जाएगा 4 + 2 6 ओवर माइनस का 9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6 3 3 = 9। तो हमारे पास यहां पे M1 आ जाएगा माइनस का 2 और 3। ठीक है, ये M1 आ गया है, इसको मैं यहाँ पे M1 आ गया माइनस का 2 ओवर 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 ओवर 3। इसी तरह से अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD, और ये हो जाएगा L2 होगा इज इक्वल्स टू M2। तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे C पॉइंट है, जो है C पॉइंट 2 1 है, एंड D पॉइंट 0 y है। ठीक है, तो यहाँ पे ये C पॉइंट जो है ये पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, D जो पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं स्लोप फॉर्मूला बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। M2 इज इक्वल्स टू y2 y1 ओवर x2 x1। ठीक है, तो अब यहां पे ये x1 इक्वल टू 2 के है, y1 इक्वल टू 1 के है, x2 इक्वल 0 के है, y2 इक्वल y के। सिंपली क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में। ये हो जाएगा M2 इज इक्वल्स टू y2 y1। तो y2 यहाँ पे y है, माइनस y1 1 है, ओवर x2 x1।
0 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा m2 y माइनस 1 माइनस 2, ये m2 आ जाएगा। तो m2 जो हमारे पास आया है यहाँ पे वो आया y माइनस 1 ओवर माइनस का 2। अब चूंकि जो हमें गिवन कंडीशन है कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, सिंस से इक्वल होता है। सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2। तो M1 क्या आया था, -2/3, और M2 क्या आएगा, y माइनस 1 ओवर -2। ठीक है, अब 3 क्या है, 3 यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 जो है, ये -2 अपनी जगह पर है, -2 यहां डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस -2 से। ये y माइनस 1 है, 3 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3y, माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3। ठीक है, यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 4 -3 है, इधर आ गई +3 इज इक्वल्स टू 3y। 4 + 3 7 इज इक्वल्स टू 3y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 3y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 4, -1 एंड x, 3, फाइंड x। अब यहां पर क्या है कि दो लाइंस हमें गिवन है, जिसमें से एक लाइन सेगमेंट के जो दो पॉइंट्स हैं उसमें से एक है 2,5 और एक है -3, -2। ठीक है, और जो दूसरी लाइन सेगमेंट है उसके भी हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक है 4, -1 और एक है x, 3। और ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं कि लेट a 2,5 एंड b -3, -2 आर द पॉइंट्स ऑफ L1। इस 2,5 को हमने नेम दे दिया है a का, और इसको -3, -2 को हमने नाम दे दिया है b पॉइंट का। ठीक है, और इसको हमने L1 दे दिया। इसी तरह से 4, -1 को हमने c का नाम दे दिया है, और x, 3 को हमने d का नाम दे दिया है। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्लोप निकालते हैं AB का। स्लोप ऑफ AB जो कि हमने इसको नाम दिया L1 का इज इक्वल टू M1 बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम स्लोप किसका निकाल रहे हैं, AB का। तो A पॉइंट हम यहां लिख लेते हैं 2,5 एंड B पॉइंट हम लिख लेते हैं -3, -2। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड x, हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं AB का। अब ये चूंकि A जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 5। इसी तरह से B जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू -3, y2 इक्वल टू -2। अब ये सारी वैल्यूज हम स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे। M1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, -2 -5 माइनस का 7 -3 -2 माइनस का 5। M1 इज इक्वल्स टू 7 ओवर 5। अब यहाँ पे ये हमारे पास M1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ CD L2 इज इक्वल्स टू M2। तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला
होता है m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। c जो है 4 माइनस 1 है और d जो है x3 है। अब चूंकि ये c जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा। x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब सिंपली ये वैल्यूज हम स्लोप फॉर्मूला में पुट कर देंगे। m2 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हो जाएगा m2 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो अब ये m2 आ जाएगा 3 प्लस 1 4 ओवर x माइनस 4। ठीक है, अच्छा m1 आया था 7 ओवर 5 और m2 आया है हमारे पास 4 ओवर x माइनस 4। अब चूंकि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, और जब भी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हम क्या, उनका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। या फिर एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करते हैं। ठीक है, एक ही बात है, अगर मैं ये m1 दोनों का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि m1 इक्वल टू, अगर इसकी साइन प्लस है तो इसकी माइनस होगी, और अगर इसकी माइनस हो तो फिर इसकी प्लस होगी, और ये इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। या फिर इसी कंडीशन से हम एक लगा देते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अगर m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस L1 and L2 are perpendicular, therefore by using condition of परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, तो ये होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अच्छा जी, अब m1 क्या आया था 7 ओवर 5 और m2 आया था 4 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू -1। ये 28 है, -1 5x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू -1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 20। अब जब भी हम कोई इक्वेशन, यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 28 है, इधर लिख लेते हैं, ये 28 है, ठीक है, ये प्लस का 20 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 ओवर x। अब 28 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और साइन बड़ा नंबर का प्लस आएगा 28 का -5 ओवर x। अब यहां से हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 -5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 8 ओवर 5, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट -1, 4, -3, -6 एंड 3, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस हमें गिवन है, -1, 4, -3, -6, 3, -2, और वो कह रहा है कि आप प्रूफ करें यूजिंग स्लोप कि ये जो वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया। सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को नेमिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि ए बी सी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। लेट ए -1, 4, इस -1, 4 को हमने ए सपोज कर लिया है, -3, 6 को हमने बी, एंड 3, -2 को हमने सी जो है वो सपोज कर लिया। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी।
अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे ए बी का, फिर हम निकालेंगे बी सी का, और फिर हम निकाल लेंगे ए सी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू m1 बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया है, a जो है वो -1,4 है एंड b जो है -3, -6 है। ये पॉइंट x1 यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -1 के, y1 इक्वल हो जाएगा 4 के, x2 इक्वल हो जाएगा -3 के, y2 इक्वल हो जाएगा -6 के। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे सिंपली कि इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी कि -6, ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस और फिर y1। इसी तरह से x2 माइनस x1 यानी कि -3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 -1, ये -6 -4 -10 हो जाएगा, -3 -1 ठीक है, m1 इज इक्वल टू -10, 3 में से 1 गया -2 माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, m1 5 आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पर हम ये AB का स्लोप आ गया 5। ठीक है, इसी तरह से अब हम BC का स्लोप निकाल लेते हैं बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। B पॉइंट है -3, -6 एंड C पॉइंट है 3, -2। तो ये x1 हो जाएगा -3, y1 -6, x2 3 हो जाएगा, y2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में। तो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि y2 फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 यानी कि -6, फिर x2 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 -3। ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस 6, फिर हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3। अच्छा, अब 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। यहाँ पे m2 आ जाएगा 2 ओवर, अब यहाँ पर m2 जो है वो 2 ओवर 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम AC का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब A जो है वो -1,4 है, C जो है 3, -2 है, ये x1 हो जाएगा -1 के इक्वल और y1 हो जाएगा 4 के इक्वल, और x2 हो जाएगा 3 के इक्वल और y2 हो जाएगा -2 के इक्वल। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू स्लोप फार्मूला में पुट कर देंगे। m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि -2 -4, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x1 -1, m3 -2 -4 ऐड करेंगे -6 आ जाएगा, 3 माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 6, 3 प्लस 1 4, तो 2 टू द 4, 2 3 6, m3 आ जाएगा -3 ओवर 2, यानी कि अब इसका स्लोप आ गया बस -3 ओवर 2। अच्छा जी, अब देखें कोई से भी दो स्लोप जो होता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होने चाहिए थे। देखें यहाँ पे ये AC जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के। क्यों? क्योंकि BC का जो स्लोप है वो है 2 ओवर 3, ठीक है, और AC का जो स्लोप है, AC का जो स्लोप है वो -3 ओवर 2 है, यानी कि BC का जो स्लोप है वो है 2 ओवर 3, ठीक है, और AC का जो स्लोप है वो है -3 ओवर 2। अब आप देखें कि 2 ओवर 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या है, -3 ओवर 2, तो इसलिए सिंस BC, लाइन BC परपेंडिकुलर टू AC, तो इसके जो है ये आवाज क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हेंस प्रूफ्ड, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।